गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि कल हमने एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सेक्शन ए के बारे में समझाया था कि सेक्शन ए में मार्लो का डॉक्टर फस्टस है और शेक्सपियर के दो नाटक है, किंग लियर और टेम्पेस्ट। किंग लियर और टेम्पेस्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं। आज हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे पास में दो राइटर हैं, फ्रांसिस बेकन और जॉन डन। और जो बच्चे कोटा यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान, मत्स्य और पंडित दीनदयाल से हैं, वो इसको स्पेशली देखें क्योंकि ये कॉमन राइटर्स हैं जो उनके सिलेबस में भी है। देखो, फ्रांसिस बेकन जो है वो फादर ऑफ एसे के नाम से जाना जाता है और जॉन डन फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जाना जाता है। फ्रांसिस बेकन के ऐसे हैं और जॉन डन की पोइट्री है। जैसा कि सेकंड पेपर में आपके एक्सप्लेनेशन भी आएगी, तो एक्सप्लेनेशन आपके फ्रांसिस बेकन के ऐसे में से भी आएगी और जॉन डन की पोइट्री में से भी आएगी। अब बात है कि सर मैं ऐसा कौन सा तैयार करूं जिससे मेरी एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो जाए और लॉन्ग क्वेश्चन भी ठीक हो जाए। तो मैं दोनों को ही प्रायोरिटी दूंगा, दोनों ही बेटर है अगर आप दोनों में इंटरेस्टेड है। और अगर जो बच्चे नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाहना रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो दोनों पढ़ें क्योंकि फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं वो सारे के सारे सोशल ऐसे हैं। फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं उनमें हमारे कल्चर की इनकी झलक दिखाई देती है। फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखे गए जो ऐसे हैं वो हमारे सामाजिक जीवन से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इसमें ऑफ स्टडीज है, जैसे कि इसमें फादर क्या नाम है ऑफ पेरेंट्स है, इसमें ऑफ लव है, ऑफ रिवेंज है, ऑफ इनवे है। ऐसे कई सारे ऐसे हैं जिनमें वाकई में सामाजिक संदेश दिया गया है। और बेकन इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उसने अपने ऐसे में सामाजिक रूल्स और सामाजिक क्वालिटीज को दिखाने की इसमें बहुत कोशिश करी है। तो आप फ्रांसिस बेकन को भी आप पढ़ें, लेकिन जब पढ़ें तो याद रखें कि आप सारे ऐसों को लाइन टू लाइन पढ़ें, तभी आप फ्रांसिस बेकन का आंसर लिख पाएंगे। और जब आप फ्रांसिस बेकन का आंसर लिखेंगे तब राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी के साथ साथ में आप फ्रांसिस बेकन की लिटरेरी क्वालिटीज़ और फ्रांसिस बेकन की प्रोज क्वालिटीज़ और हमारे जो कल्चर की जो थीम है उसको दिखाना न भूलें आप, क्योंकि इसमें सोशल मैसेज इसने दिया है, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखें। और दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा और दोनों में से अथवा में आएगा, आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डन भी इसमें बेटर है। डन की जो कविताएं हैं वो बहुत अच्छी है तुम्हारे इसमें, जैसे कि द सनराइजिंग है, ऑफ फ्ली है, ऑफ इनवे है, आपके इसमें कैनोनाइजेशन है, फोरबिडिंग ऑफ मॉर्निंग है, फोरबिडिंग ऑफ वीपिंग है। ये सारी कविताओं में से आपके एक्सप्लेनेशन भी आएंगे, तो इसे लाइन टू लाइन पढ़े। पहली चीज, सारी कविताओं को आप लाइन टू लाइन पढ़े, डिटेल में पढ़े, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि डन का जो क्वेश्चन आता है वो दो क्वेश्चन इसके मोस्ट पॉपुलर है। पहला कि डन की कविताओं में मेटाफिजिकल पोएट्री की स्किल्स को आप बताइए, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट द इमेजिनेशन एंड लव फॉर्मेशन ऑफ डन प्रिस्क्राइब्ड इन हिज पोइम्स। तो आप इन कविताओं के माध्यम से डन को एक मेटाफिजिकल पोइट के रूप में और डन की जो ग्रेट इमेजिनेशन है उसको दिखाना आप न भूलें। आप डन का अगर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट है, आप अच्छे तरीके से दर्शा सकते हो। आप इसका शुरुआत राइटर के इंट्रोडक्शन से, पोएम के इंट्रोडक्शन से, थीम, प्लॉट और समरी के बाद में आप डन की थ्योरी को बताइए। इसमें डन ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी बताइए। डन की कविताओं में यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई देता है, डन की कविताओं में बाइबलिज्म थ्योरी दिखाई देती है, डन की जो कविताओं में है उसमें लव एंड रोमांस दिखाई देता है। अब डन एक मेटाफिजिकल पोइट क्यों है, आप उसको दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें आप डन के जब आंसर लिखे तो ये पॉइंट बना करके आप लिखें और कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट के साथ इसे समाप्त करें। तो आपका पेपर सेकंड में एमए प्रीवियस के बच्चों में सेक्शन ए में आपको डन का टेम्पेस्ट और किंग लियर याद करना है, और सेक्शन बी में बेकन और डन में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन लर्न करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अथवा में आएंगे। इसीलिए डिटेल में पढ़ें और एग्जाम देने से पहले आप 2 या 3 बार इसके क्वेश्चन आंसर को आप खुद लिख करके देखिए और देखिए कि मैं वर्ड लिमिट पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट में मैं आपको पूरा पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 2025 के लिए जो सबसे उपयोगी है वो मैं जरूर आपको मैं बताऊंगा। और जिन बच्चों के पास में मैटर नहीं है वो यहाँ से
हैंड रिटन क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जिनको भी नोट्स की ज़रूरत है ज़रूर संपर्क करें। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।